उत्तराखंड की पवित्र वादियों में बसा एक ऐसा स्थान जहां आज भी लोग कहते हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये दिव्य स्थान का नाम है कैंची धाम। ये पावन धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हरे भरे पहाड़ों और शांत नदी के किनारे स्थित है। कैंची नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की दो पहाड़ियां एक दूसरे को काटती हुई कैंची जैसी आकृति बनाती है। इस धाम की स्थापना की थी महान संत नीम करोली बाबा ने, जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां थी। वे बिना बताए लोगों की समस्याएं जान जाते थे और उनका समाधान भी कर देते थे। साल 1960 के दशक में जब बाबा इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्होंने अचानक इस स्थान को देखकर कहा, ये स्थान साधना के लिए बहुत पवित्र है, और यही उन्होंने आश्रम बनाने का निर्णय लिया। 1964 में इस पवित्र धाम की स्थापना हुई। लेकिन सवाल ये है, बाबा को पता कैसे चला कि ये जगह खास है? कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले से ही दिव्य ऊर्जा मौजूद थी और बाबा ने उसे पहचान लिया। जब आश्रम का निर्माण शुरू हुआ तो वहां काम करने वाले मजदूर को अजीब अजीब अनुभव होने लगे। कुछ को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही है, तो कुछ को अचानक शांति और सुकून महसूस होता। एक दिन एक मजदूर बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। तब बाबा ने सिर्फ एक फल उसे दिया और कहा, खा लो, सब ठीक हो जाएगा। और चमत्कार हुआ। अगले ही दिन वह मजदूर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। देश विदेश से आने लगे भक्त। धीरे धीरे बाबा की महिमा फैलने लगी। भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस धाम के दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े लोग भी यहाँ आकर आत्मिक शांति और मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं। कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है, एक शक्ति है, एक ऐसा स्थान है जहाँ आस्था सच बन जाती है। जो लोग पहली बार यहाँ आते हैं वे अक्सर एक ही बात कहते हैं, यहाँ कुछ तो अलग है। कोई तेज हवा नहीं, कोई दिखावा नहीं, फिर भी मन अपने आप शांत होने लगता है। अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये वही चीज है जिसे लोग कहते हैं डिवाइन एनर्जी। और कई साधक मानते हैं कि इस जगह पर वर्षों की तपस्या और भक्ति ने एक ऊर्जा क्षेत्र बना दिया है। एक बार एक व्यापारी बाबा के पास आया। उसका बिजनेस डूबने वाला था। वे कुछ बोलता उससे पहले ही बाबा बोले, घबराओ मत, 11 दिन में सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी अंदर से हिल गया क्योंकि उसने अपनी समस्या किसी को नहीं बताई थी। और फिर ठीक 11वें दिन उसका अटका हुआ पैसा वापस आ गया और उसका बिजनेस फिर से चल पड़ा। अब सवाल ये है, बाबा को 11 दिन का एग्जैक्ट कैसे पता था? बहुत लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे समझते हैं उच्च चेतना। यानी बाबा उस स्तर पर थे जहां समय, स्थान और मन सब उनके नियंत्रण में थे, इसलिए वे आने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेते थे। एक बार आश्रम में बहुत बड़ा भंडारा रखा गया, लेकिन अचानक जितने लोगों की उम्मीद थी उससे कई गुना लोग ज्यादा आ गए। सेवक घबरा गए, खाना कहीं कम ना पड़ जाए। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, सबको खिलाओ, चिंता मत करो। और जो हुआ वो आज भी लोगों को हैरान करता है। हजारों लोगों ने खाना खाया, लेकिन बर्तन खाली ही नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं ये वही सिद्धियां थी जो संतों के पास होती हैं। आज के समय में भी जो लोग कैंची धाम जाते हैं वे कोई बड़ा चमत्कार नहीं देखते, लेकिन छोटी छोटी चीजें बदल जाती हैं। जैसे जिस काम के लिए गए थे वो अपने आप हो जाना, अंदर की बेचैनी खत्म हो जाना, सही रास्ता समझ आ जाना। इन्हें ही कहते हैं साइलेंट मिरेकल्स। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। बाबा ने 1973 में शरीर छोड़ दिया, लेकिन हजारों लोग आज भी कहते हैं हमने बाबा की प्रेजेंस महसूस की है। किसी को सपने में मार्गदर्शन मिला तो किसी को मुश्किल समय में अचानक मदद मिल गई, और किसी को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ है। कैंची धाम का सच सिर्फ कहानी नहीं, ये अनुभव है।
जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कई लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, अपनी टूटी हुई उम्मीद को लेकर आते हैं। एक युवक जो कई सालों से बेरोजगार था, निराश होकर बाबा के धाम आया। उसने बाबा बस मन में कहा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। वो बिना किसी चमत्कार के वापस चला गया, लेकिन 1 महीने के अंदर उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और वो हमेशा कहता था, वहां कुछ हुआ था जो मैं समझ नहीं पाया। एक महिला जिसका परिवार बिखर चुका था, वो रोते रोते धाम पहुंची और बस चुपचाप बैठकर प्रार्थना की। कोई चमत्कार नहीं हुआ उस समय, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका परिवार वापस एक साथ आ गया। नीम करोली बाबा ने कभी बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो। इतनी सिंपल बातें, लेकिन अगर कोई इन्हें सच में अपनाए तो जीवन बदल सकता है। साल 1973 जब बाबा के शरीर छोड़ने का समय आया, वे वृंदावन में थे, लेकिन उनके करीब रहने वाले लोगों का कहना है, बाबा को पहले से पता था कि अब समय आ गया है। उन्होंने बहुत शांत तरीके से अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा समस्या है, कई भक्तों ने दावा किया है कि बाबा के जाने के बाद भी उन्होंने उनकी उपस्थिति महसूस की है। ये बात समझना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग कैंची धाम जाते हैं वे आज भी कहते हैं, यहाँ कुछ बदलता है, कोई गाइडेंस मिलती है, मन हल्का हो जाता है और कई बार रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ ऊर्जा और कुछ बाबा की जीवित उपस्थिति। ये जगह आपको बदलती नहीं है, ये आपको आपसे मिलाती है। यानी आपकी असली शक्ति, आपकी असली सोच और आपका असली रास्ता दिखाती है। कैंची धाम की पूरी कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और शायद यही नीम करोली बाबा का असली संदेश था। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस व्यक्ति के लिए जो इस धाम से जुड़ता है, एक नई शुरुआत बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू सो मच।